अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है स्प्रिंग 2024 की असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3A पार्ट है और आसान तरीन क्वेश्चन है। आप एक दफ़ा इसको समझ लेंगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, आप दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है, एक स्टेप भी मिस नहीं करना, A to Z आप लोगों ने सारा इसको समझना है। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या होगा, वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। वो कहता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करें। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 8x - 6 = 5x + 3। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा 8x, ये 5x इधर आके माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू ये -6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। सिर्फ ये काम करना आप लोगों ने। अब 8x में से 5x माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास 3x आ जाएगा। 3 + 6 9। उसके बाद x इक्वल टू ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो उसको जब हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाती है, तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू इन दोनों को कैंसिल करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई है, कोई मुश्किल नहीं है, इजी लगा ना आप लोगों को। तो ये आप नेक्स्ट जो ना उसमें थोड़ा सा फर्क है। जो अगली इक्वेशन हमारे पास दी हुई है वो है हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है आप लोगों ने कि पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो वो हमारे पास आएगा 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, साथ में ये जी स्क्वायर है तो यहाँ पे जी स्क्वायर भी लगाना है। ये पहला स्टेप है, हमारा पहला काम है। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। ये इंतहाई अहम तरीन पॉइंट है, इसको आपने समझना है। पहला काम यह कि 4z² को हमने -10 से मल्टीप्लाई करना है तो -40z आ जाएगा, जी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जी स्क्वायर भी है। उसके बाद क्या करना है? दरमियान वाली वैल्यू के दो पार्ट्स बनाने हैं, दरमियान वाली वैल्यू के दो हिस्से बनाने हैं जिनको ज़रब करे तो ये 40 आना चाहिए। अब 40 डिफरेंट जगहों पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 ज़रब 5 40 आ जाएगा, ठीक है। 10 ज़रब 4 40 आ जाएगा, ठीक है। और 20 ज़रब 2 40 आ जाएगा। अब ये डिफरेंट नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 40 बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से लेना कौन सा है, ठीक है। इनमें से हमने कौन सा यहाँ पे यूज़ करना है, ये इंतहाई आम सवाल है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। इसी पॉइंट पे आके स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि करना कैसे है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ 18। आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें से दो वैल्यूज वो वाली लेनी है जिनको माइनस करें तो 18 भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 8 में से 5 माइनस करें तो वो हमारे पास कितना बचेगा? 3। 10 में से 4 माइनस करें यहाँ पे हमारे पास बचेगा 6। 20 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पे हमारे पास बचेगा 18। आई ना समझ? एक्चुअली है क्या, हमने मल्टीप्लाई किया तो 40 आना चाहिए, इनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आना चाहिए, इनको माइनस करें तो ये हमारे पास 18 आना चाहिए, 18 आना चाहिए। जब दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं, जिस दो नंबरों पे जिन दो नंबरों पे ये कंडीशंस पूरी हो जाएं, उन दो नंबरों को आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करना है? कोई मुश्किल नहीं है। 4z² प्लस, देखिए पहले दिया हुआ 20 तो 20 यहाँ पे लिखेंगे, साथ में ये z है तो ये z भी लिखना है। अच्छा यहाँ पे आपको आइडिया कैसे होगा कि यहाँ पे प्लस लगाना है या माइनस लगाना है? देखिए अगर तो ये दरमियान वाली वैल्यू ये वाली ये प्लस की है तो बड़ी, इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस ही आएगा। अगर दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस आएगा, दूसरी के साथ प्लस आएगा। ये इंतहाई अहम तरीन पॉइंट है। इस पॉइंट पे आके स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं, आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि यहाँ पे वो वाला नंबर लेना है जिस जो के सॉरी यहाँ पे वो वाला साइन लेना है जो कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। बड़ी, इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ वो वाली लामत लगानी है, वो वाला साइन लगाना है जो ऊपर वाली वैल्यू के साथ दिया हुआ है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम देखिए
ये 20z आ गया, उसके बाद माइनस आगे ये 2 है तो ये 2 भी हम यहाँ पे लगाएंगे, 2 साथ में ये आ जाएगा z, ये z दोनों के साथ लगाना है, ठीक है। -10 = 0, ये हमारा काम है। मुश्किल तरीन काम जो होगा इस क्वेश्चन में वो यही होगा कि आपने ये दो पॉइंट्स बनाने हैं, दो वैल्यूज़ बनानी हैं, दो पार्ट्स बनाने हैं आप लोगों ने। तो वो दो पार्ट्स जब बना लेंगे तो बाकी आपका काम आसान हो जाएगा। ये मुश्किल काम है आप लोगों के लिए, गो कि मुश्किल नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने अगला स्टेप उसमें क्या करना है, दो नंबर ले लें, दो वैल्यूज़ ले लेनी है। ये पहली दो वैल्यूज़ हैं और उसके बाद आखिरी दो वैल्यूज़। पहली दो वैल्यूज़ में से देखिए हमारे पास पहले 4 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए z कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेना आप लोगों ने, ठीक है। कैसे कॉमन है, देखिए 4 है और यहाँ पे 20 है, इन दोनों में देखिए ये 4 के टेबल में दोनों वैल्यूज़ आती हैं, दोनों नंबर जो ना वो 4 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 4 हम कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये z दोनों तरफ मौजूद है, एक तरफ z² है एक तरफ z है, तो हम यहाँ पे सिर्फ z कॉमन ले सकते हैं, z² नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे अकेला z है। अब जब हम कॉमन ले लेंगे ये 4 तो हमने बाहर निकाल लिया, z की पावर कितनी है 2 है, एक हमने बाहर निकाल लिया, बाकी हमारे पास यहाँ पे 1 बच जाएगी। अब आपने देखना है कि यहाँ पे 4 हमने कॉमन लिया है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 20 बनेगा, 4 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 बनेगा। और ये वाला z, ये z हमने बाहर निकाल लिया है तो इसको हमने यहाँ पे दोबारा नहीं लिखना। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए तीसरी वैल्यू यहाँ पे माइनस किया है, तो यहाँ पे पहला काम है कि आपने माइनस कॉमन लेनी है। यहाँ पे भी आप लोगों ने इस बात को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी, कि जब ये तीसरी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो तो आपने यहाँ पे नेगेटिव कॉमन लेना है, हर हाल में लेना है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये हमने कॉमन ले लिया माइनस भी, और यहाँ पे 2 और 10 है तो 2 भी हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये जस्ट z बच जाएगा, चूंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अलामतें चेंज कर देनी है, जब आप माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ये दोनों अलामतें प्लस की हो जाएंगी ब्रैकेट के अंदर। अब 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ आप लोगों को, एक ऐसा पॉइंट जिसमें आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा कि ये सवाल हमारा गलत है या सही है। वो ये है कि दोनों ब्रैकेटों में आपने देखना है कि अगर दोनों ब्रैकेटों में वैल्यूज सेम है तो फिर तो समझिए कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है, 100% सही है। तो उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आपने पहले ये बगैर ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है इसको आपने लिखना है 4z - 2, ये आपने लिखना है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में आप लोगों ने जो ब्रैकेट दी हुई है उस ब्रैकेट को आपने यहाँ पे लिखना है z + 5 = 0, ये काम है हमारा। अब इसके बाद लास्ट पे हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट दी हुई है 4z - 2 इसको भी 0 के इक्वल ले लेना है, z + 5 है इसको भी आपने 0 के इक्वल ले लेना है, ये 0 है ना इक्वल। अब इसको आपने इस 4z - 2 के भी इक्वल लेना है और z + 5 इसको भी 0 के इक्वल लेना है। अब ये जो -2 है, -2 जब इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +2 आ जाएगा इक्वल टू +2, और z इक्वल टू ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 यहाँ पे हमने डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमारे पास बाकी क्या बचेगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, ये हमारे पास एक आंसर आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें z इक्वल टू ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करूंगा मैं। तीसरा पार्ट है इसका, वो ये दिया हुआ है s² + s/4 - 3/4 = 0, इसको हमने सॉल्व करना है। ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये भी सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, तो इक्वेशंस में को भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये बटा ख़त्म करना है, तो आपने कैसे ख़त्म करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, क्योंकि बटे के नीचे 4 दिया हुआ तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, बोथ साइड दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करना है। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 को s² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4s²।
4 को जब हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा जस्ट s। इसी तरीके से माइनस जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे 3 बच जाएगा। ले जी, आगे ना समझे, हमारे पास सिंपल सेकंड डिग्री इक्वेशन बन गई है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म हमने खत्म कर दी है, ठीक है। अब आपने इसको वैसे सोल्व करना जैसे हमने इसको सोल्व किया था कि हमने पहला काम क्या करना है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 4 ज़रब 3 माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 12, साथ में ये एस स्क्वायर है तो यहाँ पे हम एस स्क्वायर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद 12 एस स्क्वायर हमारे पास ये आ गया है, 12 एस स्क्वायर। अब दरमियान में क्या दिया हुआ, दरमियान में तो हमारे पास 1 एस है, एस के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। अब आपने क्या करना है, इसके दो पार्ट्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आना चाहिए। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हमारे पास ये है कि 6 ज़रब 2 12, एक तो हमारे पास है 12 ज़रब 1, एक हमारे पास है 4 ज़रब 3। आप लोग एक बता सकते हैं ये इनमें से कौन सा आएगा? मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि हम ये वाला नंबर लेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 भी आएगा, 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास ये 1 भी बचेगा, क्योंकि हमें तो यहाँ पे 1 चाहिए ना। तो 4 में से 3 माइनस करें तो यहाँ पे 1 भी बच गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 12 भी बन गया। दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो हम कौन से दो नंबर यूज़ करेंगे, 4 और 3 वाले। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4s स्क्वायर प्लस 4s माइनस 3s। देखिए यहाँ पे 4 है, ये 4 बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी अलामत लगानी है, जो यहाँ पे दी गई होगी। दरमियान वाली वैल्यू के साथ जो अलामत दी गई होगी, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ आपने वही अलामत लगानी है। ओके, -3 = 0। ये हमारा मुश्किल मरहले से हम गुजर चुके हैं। अब हम आसानी की तरफ जा रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं होगा, अब आसान है। यही मुश्किल पॉइंट था जो कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया है। अच्छा, अब पहले दो वैल्यूज़ में देखें, इन दोनों में देखें ये 4 भी कॉमन आ रहा है और दोनों में s भी कॉमन आ रहा है। तो जब हम ये 4 कॉमन ले लेंगे, s की पावर 2 है तो यहाँ पे एक s बच जाएगा, बाकी हमने बाहर निकाले। ये 4s हमने बाहर निकाले, इसकी जगह पे हमारे पास ये 1 बच जाएगा, ठीक है। सेम इस तरीके से यहाँ पे माइनस, ये तीसरी वैल्यू माइनस किया तो यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेंगे। दोनों में देखें 3 है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये s यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा। ओके, 4s माइनस 3, पहले हम ये बगैर ब्रैकेट को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे s + 1 = 0, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं होगा, आगे आप इजीली कर सकते हैं। =0, s + 1 = 0। तो 4s = ये -3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, s = ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से s = ये +1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। ले जी, हमारे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आप इससे पहले वाले तमाम क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो, या आप मुकम्मल जो असाइनमेंट 1 है और असाइनमेंट 2 समझना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे विज़िट कीजिएगा, आसबिरियान अकेडमी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को A to Z एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, असाइनमेंट 1 की भी और असाइनमेंट 2 की भी। तो वहाँ पे आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं और कम से कम 20 से 30 नंबर आप इजीली ले सकते हैं। करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप सिर्फ डेली बेस पे एक एक क्वेश्चन करते जाएं, सिर्फ एक क्वेश्चन करते जाएं असाइनमेंट वाला, अच्छे तरीके से समझें, उसको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर लेंगे, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप पेपर वाले दिन आप लोगों को उतनी परेशानी नहीं होगी, इसमें से 20 से 30 नंबर का पेपर तो आपका आना ही आना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।